कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका जो विषय गणित का पेपर है वो हम लेके आ चुके हैं और साथ ही पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा याद करना है। आपका यही पेपर आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय गणित। समय 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक निर्देश आता है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है, एक चतुर्भुज जिसकी 2 जोड़ी आसन्न भुजाओं की लंबाई बराबर होती है वह है। तो आपका यथा वर्ग, बी यथा आयत, सी यथा पतंग और डी यथा समचतुर्भुज। तो इसका राइट आंसर आपका पतंग हो जाएगा। फिर दूसरा था, सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो आपका ए आता 1/2, बी आता 2 और सी आता 1 और डी आता 0। तो यहाँ पर सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ए राइट आंसर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका आता, ठीक है, 5929 का वर्गमूल क्या है। तो आपका ए आता 72, बी ऑप्शन आता आपका 77 और सी आता 78 और डी आता 75। तो जो आपका इसका वर्गमूल रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 77, बी राइट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता 23 के घन के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। तो आपका ये आता 7, बी आता 6 और सी आता 3 और डी आता 9। तो जो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है, यदि किसी संख्या का वर्ग 7225 है तो वह संख्या क्या होगी। तो आपका ये था ठीक है 75, बी यथा 80, सी यथा 85 और डी यथा 95। तो आपका यहाँ पर जो प्रश्न 5 दिया गया है, यदि किसी संख्या का वर्ग 7225 है तो वह संख्या क्या होगी। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर 85 हो जाएगा, सी राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। तो रेगिस्तान 6 आता, रेखाखंडों द्वारा निर्मित बंद आकृति को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर रेखाखंडों द्वारा निर्मित बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, ठीक है। बहुभुज आपका इसका उत्तर हो जाएगा 6वें का। जो आपका 7वां आता, ठीक है, एक डॉट डॉट ग्राफ किसी संपूर्ण वस्तु और उसके भागों के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और जो आपका 8वां आता, 1 का वर्ग हमेशा डॉट होता है। तो 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है, ठीक है। आपका 8वें का उत्तर 1 हो जाएगा। फिर आपका 9वां आता, सरकार द्वारा किसी वस्तु की बिक्री पर डॉट कर लगाया जाता है। तो यहाँ पर सरकार द्वारा किसी वस्तु की बिक्री पर आपका GST कर लगाया जाता है, ठीक है, GST। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता, प्रतीकों का उपयोग करके डेल्टा का चित्रात्मक निरूपण डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर प्रतीकों का उपयोग करके डेल्टा का चित्रात्मक निरूपण आपका चित्रलेख कहलाता है, ठीक है। चित्रलेख आपका उत्तर हो जाएगा 10वें का। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके अतिलघुत्तीय प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर आता, मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मान निकालना है। तो इसका मान आ जाएगा आपका, ठीक है, -5/4। अब जो भागे में है तो इसको आपको गुणा में करना है। तो 7/3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो -35/12 ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, 11वें का। इस तरह से आपको हल करना है। और जो आपका यहाँ पर 12वां आता, हल कीजिए। इसको भी आपको हल करना है। तो इसको आप हल करेंगे तो आपका इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका इसका आंसर दिया गया 2x + 2 = 6, ठीक है। तो आपका 2 उस साइड चला जाएगा। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो x बराबर 4/2। तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इसके आपको लिखित आंसर दिखा देंगे। फिर आपका आता 16 को घातांकीय रूप लिखिए। तो 16 का जो घातांकीय रूप है वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। इसका जो घातांकीय रूप रहेगा 16 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 2 की घात 4। ये आपको उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां, 40 और 100 के बीच पूर्ण संख्या लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा 49, 64 और 81। ये आपकी यहाँ पर 40 और 100 के बीच पूर्ण संख्या है, 3 रहेंगी। 15वां आता, मान ज्ञात कीजिए। -4 का स्क्वायर का इसका मान निकालना है। तो -4 × -4 बराबर
16 इसका आंसर आ जाएगा आपका। और फिर जो आपका यहाँ पर 16वां था, कौन सा ग्राफ है आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर रेखिक ग्राफ। ठीक है, रेखिक ग्राफ, ये आपका 16वें का उत्तर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो लघुत्तरीय प्रश्न दिल्ली 17वां प्रश्न आपका दिया गया है। मान ज्ञात कीजिए। 18वां आता समीकरण को आपको हल करना है। 19वां आता हुआ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। 20वां आता 25 छात्रों में से 72% छात्रों को गणित पसंद है। गणित पसंद करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 22वां आता एकाधिकरण पूर्वण विधि का उपयोग करके 85 का मान ज्ञात करना है आपको। फिर आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न आता है। ठीक है, और साथ ही 24वां आता, 24वें प्रश्न में आपको गुणा करना है। 25वां आता 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर, सामान्य स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। और 26वें प्रश्न में आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आपके लघुत्तरीय प्रश्न और द्विघातीय प्रश्न के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पहले तो आप यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न के आंसर देख लीजिए। आपका 11वें का आंसर, 12वें का आंसर और 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपका, 14वें का आंसर, 15वें का देख लीजिए और 16वें का आंसर। ठीक है, अब चलिए आप 17वें प्रश्न का, जो 17वां प्रश्न है उसका आंसर आपको खुद कर लेना। 18वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। 19वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा आपको। 20वें प्रश्न का आंसर और ये आपका 21वें प्रश्न का आंसर दिया गया है। ठीक है, पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 21वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब चलिए आपका 23वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपका 23वें प्रश्न का आंसर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 24वें प्रश्न का, सॉरी ये पूरा आपका 23वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, फिर आप 24वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका 24वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 25वां और 26वां के आंसर। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।